नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम कुछ बातें करेंगे महंगाई की, बेरोजगारी की और खाने पीने वाले वस्तु या उपभोक्ता संबंधी जो भी चीज़ें हैं, विलासिता संबंधी जो भी चीज़ें हैं, उसमें बढ़े हुए भाव की। तो उस पर चूंकि आज मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस पर मजदूरों को कितना राहत मिला इस सरकार में, या इस देश में मजदूर की मजदूरी कितनी बढ़ी या घटी। बेरोजगारी तो बेतहाशा ही बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है। तो इसमें कितना आंकड़ा किस तरह से आया, राष्ट्रीय अखबार के माध्यम से या जो हमें जानकारी अपने स्तर से है, जो राजनीतिज्ञ के बारे में के मुंह से या उनकी जुबानी से या उनकी जानकारी से जो हमने जानकारी अवगत की है, उसी पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि मजदूर दिवस आज है। आज मजदूर कहाँ है? देश को आज़ाद हुए 70-74 वर्ष हो गए और आज मजदूर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और मजदूर के चलते लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन मजदूर आज भी मजदूर है और आज भी उसको घर चलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसका मूल कारण है कि उसके मजदूरी का कम होना। बाकी सारी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। आखिर क्यों? इसका एक मिला जुला आंकड़ा भी हम देंगे कि नौकरी के पैसों में कितनी वृद्धि हुई, किस सामान का भाव बढ़ा, किसका घटा। घटने की तो बात ही नहीं है, बढ़ने की बात है। कुशल मजदूर के कितने, बिहार सरकार में कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, अकुशल को कितनी मिलनी चाहिए, जो बहुत अधिक कुशल है उसको कितनी मिलनी चाहिए, ये तमाम सारी बातें हम करेंगे। पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि महंगाई कितनी बढ़ी और क्यों बढ़ी और मजदूर फिर वहीं के वहीं कैसे रह गए। तो एक आंकड़ा के माध्यम से आइए हम पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले 2 सालों में जो वृद्धि हुई है, 2 साल में खाद्य तेल के दाम में दोगुनी वृद्धि हुई है। इसमें 15% स्टेशनरी का दाम, यानी पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनके सामानों का दाम, बैग हुआ, पेंसिल हुआ, पेन हुआ, कलम हुआ, किताब हुआ, उसके दाम में वृद्धि हुई। टीवी 60% तक उसमें दाम बढ़ा है। टीवी, टेलीविज़न जो भी घर में उपयोगिता संबंधी चीज़ें हैं, उसमें 60% की वृद्धि हुई। सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है कि दवा के दाम में 50% की वृद्धि हुई है। तो महंगाई इस कदर मुँह बाय पड़ी है। उसके बाद मैं आंकड़ा आपको बताता हूँ 2019 और 20 के अंतराल की चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर ईंधन की हम बात करें तो ईंधन में पेट्रोल जो 2019 में 72 रुपये था, आज 2022 में 114 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल जो 65 रुपये था वो 97 रुपये बिक रहा है। रसोई गैस जो 676 रुपया था, आज 1050 रुपये प्रति सिलेंडर बिक रहा है। तो महंगाई, इसमें अगर महंगाई की हम बात करें तो पेट्रोल में 19 से लेकर 22 के बीच में 58% तक की वृद्धि हुई है। फिर डीजल में आपको 49% तक की वृद्धि हुई है और गैस में भी आपको 42% तक की वृद्धि हुई है। मतलब ये महंगाई वृद्धि हो रही है। मैं अब चलिए आगे हम रसोई और खाद्य तेल पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो उसमें है सरसों तेल जो 2019 में 100 रुपये लीटर था या 120 रुपये लीटर था, वो 2022 में 180, 220 रुपये लीटर तक हुआ। फिर आपको रिफाइंड की हम बात करें तो जो रिफाइंड 80-85 रुपये लीटर था 2019 में, वो 2022 में आपको 170 रुपये, 200 रुपये लीटर तक महंगाई उसकी बढ़ गई। चावल की बात करें तो 25 रुपये जो किलो था वो 30 रुपये हो गया। आटा की बात करें तो जो 28 रुपये किलो था वो 33 रुपये तक हो गया। मूंग दाल की बात करें जो 100 रुपये किलो था वो 120 रुपये हो गया। और चना दाल की बात करें तो जो 70 रुपये था वो 90 रुपये तक हो गया। टमाटर, ये सारी चीज़ें सब्जियां तो इसके दाम बढ़ते और घटते रहते हैं। मूल चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे जीवन प्रभावित होता है उसके दाम बढ़ जाने से जीवन प्रभावित होता है। और हम बिहार में रहने वाले लोग, मजदूर किस्म के लोग हैं, उनका जीवन किस तरह से प्रभावित होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये तो दाम बढ़ने की बात हुई, इसमें कुछ आंकड़ा हमारे पास है कि चूँकि मजदूर दिवस है आज, तो मजदूर दिवस में बिहार की मजदूरी क्या है, इस पर भी मेरा प्रकाश डालना थोड़ा मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो अकुशल मजदूर के लिए बिहार सरकार ने जो रुपया फिक्स किया है, जो मजदूरी फिक्स किया है, वह 318 रुपये पर डे, रोज़ का मजदूरी, दिहाड़ी का मजदूरी। अर्ध कुशल के लिए 330 रुपया बिहार की मजदूरी है। कुशल के लिए 402 रुपया मजदूरी है। अति कुशल के लिए 492 रुपया मजदूरी है। यानी 15,000 रुपया महीना भी वो नहीं कमा पाता जो कुशल मजदूर है। जो अकुशल है वो 10,000 से नीचे ही कमाता है।
तो ये समझने वाली बात है कि 10,000 रुपया से 2-4 परिवार हो तो चल सकता है। महंगाई इस कदर मुँह है। इस पर किसी सरकार या किसी बड़े बड़े नेता या किसी जो एक्सपर्ट लोग हैं महंगाई बढ़ने वाले के बारे में, लोग जो समझते हैं जानते हैं, उसका कोई इस पर रुझान नहीं आ रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके दौरान लोगों का पेमेंट भी बढ़ा है। तो पेमेंट किस हिसाब से बढ़ा, सब मिला के बात हम करें तो तकरीबन 50% तक महंगाई बढ़ी है सामानों के दामों में। लेकिन पेमेंट की वृद्धि किस तरह से हुई? पेमेंट की भी वृद्धि हुई। जिसका 15,000 था उसको 18,000 रुपया कर दिया, यानी 20% पेमेंट बढ़ा। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी? 50%। जिस व्यक्ति का 28,000 रुपया था उसको 31,000 रुपया कर दिया गया, 11% पेमेंट बढ़ा। फिर जिसका 21,000 था उसको 27,000 कर दिया गया, 26% उसका पेमेंट बढ़ा। तो 26%, 11% और 20% पेमेंट बढ़ा दिया गया और महंगाई बढ़ी 50%। अभी भी कितना फासला है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये आंकड़ा मैं कहाँ से दे रहा हूँ। ई श्रम पोर्टल पर तकरीबन 3 करोड़ मजदूरों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये बातें निकल कर सामने आई। इसमें जो 3 करोड़ ई श्रम पोर्टल पर लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं कि मैं मजदूर हूँ, उसमें से 1.5 करोड़ मजदूर जो खेती के काम में लगते हैं वो हैं, जिसमें तकरीबन 50 या 52% महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें रोज़ खाने की वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो तकरीबन 34% तक हुई है। रसोई गैस के दामों में जो वृद्धि हुई है तकरीबन 54% तक हुई है। दवा के दामों में जो वृद्धि हुई है तकरीबन 54% तक हुई है। तो ये मिला जुला करके मैं आपको बताया कि मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर पहले भी मरता था, आज भी मर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मरता ही रहेगा। और इसको काम करा करके ऊपर के लोग चानी चाटते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे, लेकिन मजदूर की स्थिति जहाँ है मुझे लगता है कि वो वहीं रहेगा। ये छोटा मोटा एक आंकड़ा मजदूर दिवस पर मैंने दिया। सबको कमाना ही है और खाना ही है, बिना कमाए तो किसी को अन्न मिलने वाला है नहीं। लेकिन मजदूरी इतनी न्यूनतम है कि उतने में वो अपने घर को, अपने परिवार को चला नहीं पाता। तो मजदूर जाए तो जाए कहाँ, उसको तो मजदूरी करना है, चाहे कम मिले चाहे अधिक मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।